पैनक्यूरोनियम पैनक्यूरोनियम इज निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, यानी ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी हम इसे कह सकते हैं, यानी ये एन सब एम को ब्लॉक करेगी। और किस टाइप की है? दिस इज नॉन डीपोलराइजिंग टाइप। अब अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि जो नर्व का टर्मिनल होता है वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है। ये एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकती है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकती है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में एन सब एन होता है और एन सब एम होता है, और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स में M1 M2 M3 और इस तरह के सो ऑन मस्कुरेनिक फर्दर रिसेप्टर्स हो सकते हैं। अब जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फाउंड इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला एंड CNS न्यूरॉन्स। और जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फाउंड इन स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ग्लैंड्स एंड CNS न्यूरॉन्स। अब जो हमारे पास पैनक्यूरोनियम है वो क्या करती है? जो एसिटाइलकोलिन ने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करना होता है, इस सब को ब्लॉक करती है। सो पैनक्यूरेनियम ब्लॉक्स द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना था निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ वो बाइंडिंग अब नहीं होगी। तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स आएंगे। देयर इज पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स जितने हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे। और जो पैनक्यूरोनियम है दिस इज रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एट एन सब एम रिसेप्टर्स। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को हमने पढ़ा था एन सब एम भी होते हैं और एन सब एन भी होते हैं। सो इट इज एंटागोनिस्ट एट एन सब एम रिसेप्टर्स। उसके अलावा क्या होगा? इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंड प्लेट का जो पोटेंशियल है दैट फेल्स टू रीच थ्रेशोल्ड। अब होता क्या है, जब भी मसल कंट्रैक्ट करता है तो एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद जो होता है वो उसकी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है, प्लेटू होता है, देन कंप्लीट रीपोलराइजेशन होती है, देन हाइपर पोलराइजेशन होती है। तो ये जो डीपोलराइजेशन के लिए हमें थोड़ा सा थ्रेशोल्ड चाहिए था, ये थ्रेशोल्ड ही फॉर्म हमारे पास नहीं होगा। सो एंड प्लेट पोटेंशियल फेल्स टू रीच थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? पैरालिसिस होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो एक्शन है दिस इज रिवर्स्ड बाय एंटी कोलिन एस्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल नियोस्टिगमीन। ठीक है, ये जो नियोस्टिगमीन्स और फाइजोस्टिगमीन्स और पायरिडोस्टिगमीन्स, ये जितने एंटी कोलिन एस्ट्रेसेस हैं, ये इसका एक्शन इनहिबिट या फिर रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो पैनक्यूरोनियम जो है वो IV देंगे, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 2 to 3 आवर्स है, एंड देयर इज सब्सटेंशियल रीनल एक्सक्रीशन। तो जितने भी CKD या फिर रीनल फेलियर के पेशेंट्स होंगे उसमें इसकी डोजेज एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर क्लिनिकल यूसेज में देखें, जनरल एनेस्थीसिया में देंगे पैनक्यूरोनियम। उसके अलावा मसल रिलैक्सेशन फॉर जनरल सर्जरी उसमें देंगे, एंड इट एड्स द मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसके अलावा टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो पैनक्यूरोनियम की वजह से टेकिकार्डिया हो सकता है, जिसे हम कहे मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट एक्शन। और इसी पैनक्यूरोनियम से मिलती जुलती एक ड्रग है, दिस इज कॉल्ड ट्यूबोक्यूरेरिन। इट हैज़ मोर साइड इफ़ेक्ट्स ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा अगर अदर सिमिलर ड्रग्स देखें जो कि जिनका एक्शन मिलता जुलता है, तो हमें पता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, एन सब एन बी एंड एन सब एम बी। जो एन सब एन के ब्लॉकर्स है दीज आर गोइंग टू बी हेक्सामिथोनियम, ट्राइमेथाफॉन एंड मेकामाइलामाइन। इन तीन ड्रग्स को कहते हैं दीज आर गैंग्लियन ब्लॉकर्स एंड दे ब्लॉक एन सब एन रिसेप्टर्स। उसके अलावा कुछ एन सब एम रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे, उसमें आ सकता है सक्सिनाइल कोलिन। तो जो सक्सिनाइल कोलिन है इट इज़ एन सब एम ब्लॉकर ऑफ डीपोलराइजिंग टाइप। उसके अलावा जो ट्यूबोक्यूरेनिन, पाइपोक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम, मीटोक्यूरिन, डॉक्साक्यूरियम है, दीज आर ऑल्सो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स बट ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग टाइप, और इनका जो एक्शन है दैट लास्ट वेरी लॉन्ग। इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो दीज आर रॉक्यूरेनियम, वैक्यूरोनियम, एटाक्यूरिनम और सिसएटाक्यूरियम। दीज ऑल्सो एक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और वी कैन से एन सब एम सब टाइप। ये भी नॉन डिपोलराइजिंग है, लेकिन जो इनका एक्शन है वो इंटरमीडिएट है। सो दीज आर इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। उसके अलावा कुछ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, उसमें माइवाक्यूरियम है। माइवाक्यूरियम भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है और वी कैन से एन सब एम ब्लॉकर है। इट इज़ ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग टाइप बट विद शॉर्ट एक्ट।
इसके अलावा अगर स्पैज़मोलिटिक्स की बात करें तो स्पैज़मोलिटिक्स में दो आ सकते हैं, क्रॉनिक यूज़ में भी आ सकते हैं और एक्यूट यूज़ में भी आ सकते हैं। सो अगर क्रॉनिक यूज़ में बात करें तो सीएनएस एक्टिंग भी आ सकते हैं और डायरेक्ट एक्टिंग भी आ सकते हैं। तो अगर सबसे पहले स्पाज्मोलिटिक्स देखें जो कि क्रॉनिक यूज़ में है, सीएनएस एक्टिंग के थ्रू आएंगे, उसमें आ सकता है डायजिपाम, पैक्लोफेन, टिजानिडीन, गाबापेंटिन एंड प्रिगाबलिन। और अगर हम स्पैज्मोलिटिक्स की बात करें जो कि क्रॉनिक यूज़ में है और डायरेक्ट एक्टिंग है, तो उसमें डेंट्रोलिन आएंगे। इसके अलावा अगर स्पैज्मोलिटिक्स की बात करें जो कि एक्यूट यूज़ में है, तो उसमें साइक्लोबेंजाप्रिन आएगा, मिटैक्सालोन आएगा और मीथाकार्बामोल और उर्फेनाड्रीन आ सकते हैं।